हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीप्ति रंजन। आज मैं आपको पानी के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी टॉप सेलिब्रिटीज, एथलीट्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, दे ऑल आर ड्रिंकिंग द वाटर कॉल्ड कैंगन वाटर। तो ये कैंगन वाटर बेसिकली क्यों वो लोग लाइक कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा उसका जो मिरेकलस प्रॉपर्टीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कैंगन वाटर एक पेटेंटेड नेम है। वाटर जो प्रोड्यूस करता है दैट इज एनाजिक वाटर आयनाइजर। एनाजिक जो कंपनी है, इट्स ए जापानीज कंपनी। एनाजिक करीब 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ये मशीन एक्सपोर्ट करती है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी एनाजिक का 23 कंट्रीज के अंदर 40 लोकेशंस के अंदर फिजिकल ऑफिसेस ऑलरेडी है। हमारे इंडिया में बैंगलोर में ऑफिस अवेलेबल। कि जो आज हम पानी पी रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। बेसिकली आरओ वाटर है, रिवर्स ऑस्मोसिस, या हमारे पास ऑप्शंस है बॉटल्ड वाटर, में भी सप्लाई वाटर। वाटर के बारे में क्या नजरिया है, ओनली क्लीन वाटर। लाइक पानी अगर साफ है तो उसको हमें पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। और हमें अपने वाटर को क्यों चेंज करना चाहिए, सो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आज हम एक डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे कि कैंगन वाटर इट्स अ पेटेंटेड नेम। सो एनाजिक कॉर्पोरेशन इट्स अ जापानीज कंपनी एंड टेक्नोलॉजी इज प्योरली जापानीज टेक्नोलॉजी। जो मशीन्स हमारी है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ओसाका जापान में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहां से सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। सो इस कैंगन वाटर के अंदर जो 3 प्रॉपर्टीज है दैट इज द मिरेकलस प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज। और ये सेम प्रॉपर्टीज नेचुरल हीलिंग वाटर में पाया जाता है। नेचुरल हीलिंग वाटर इट मीन्स जो हमारे 6 to 7 नेचुरल प्लेसेस है जहाँ पे एक नेचुरल वाटर लाइक स्प्रिंग वाटर कह सकते हैं, जैसे गंगोत्री है, मक्का मदीना में जमजम है ना। ऐसे वर्ल्ड में कई सारी जगह हैं जहाँ पे वो नेचुरल वाटर को पीने के बाद लोग कहते हैं कि हमारी डिजीज सही हो गई, बीमारियां सही हो गई, राइट। वो ऐसा क्या प्रॉपर्टीज उन वाटर के अंदर है। सो जापानीज साइंटिस्ट रिसर्च करके दे फाउंड दिस 3 प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो मशीन है उसके अंदर किसी तरीके से कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। काफी लोगों के माइंड में हो सकता है आ रहा होगा कि पता नहीं केमिकल एड ऑन करके ये हो रहा होगा, या प्रॉपर्टीज किस तरीके से हम आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम कर रहे होंगे। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे कम्प्लीटली एक नेचुरल प्रोसेस है। मशीन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही ये वाटर उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो बेसिकली मशीन के अंदर टाइटेनियम प्लेट्स डीप कोट विथ प्लेटिनम प्लेट्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और उसमें कैथोड एनोड प्लेट्स हैं। ये मशीन क्या करती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मशीन जैसे ही हम उस मशीन के अंदर इनपुट वाटर देते हैं, जो भी हमारा इनपुट वाटर है, हम इनपुट वाटर जब देते हैं तो मशीन क्या करती है, उस वाटर के अंदर जो कंटामिनेशन, जो केमिकल्स हैं, जो उसमें एड ऑन्स हैं, पानी को साफ करने के लिए काफी सारे केमिकल्स पानी में ऐड हो जाते हैं। जो कंटामिनेशन पार्ट को वो मशीन क्या करती है, यानी कि जो एसिडिक पार्ट है वो अलग पाइप से निकल जाता है, और जो एल्कलाइन पार्ट है यानी कि जो नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर वो एक अलग पाइप पे निकल जाता है। तो जो हमारा एल्कलाइन पार्ट है वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज होता है, और जो एसिडिक वाटर है दैट इज नॉट ए वेस्टेज वाटर, उसका यूज है। अभी बात कर रहे हैं कैंगन वाटर के बारे में। कैंगन वाटर के जो 3 प्रॉपर्टीज है वो 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला प्रॉपर्टीज है एंटीऑक्सीडेंट, सेकेंड वन इज इट्स एल्कलाइन, एंड थर्ड वन इज इट्स माइक्रोक्लस्टर। ये मोस्टली नेचुरल हीलिंग वाटर में पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ हाउ कैंगन इज एंटीऑक्सीडेंट। सो आपको पता होगा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। अपनी बॉडी को प्रॉपर रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। लाइक हम लोग ऑरेंज लेते हैं, कीवी लेते हैं, ब्लूबेरी खाते हैं, है ना, ब्रोकली है। सो उसके अंदर काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। बट आप एक बार ये सोच के देख लीजिए, जो मेरे बॉडी में 75% वाटर है, अगर वो पानी में ऑक्सीडाइज पी रहा हूँ, यानी कि वो डेड स्टेट में पानी पी रहा हूँ जो कि ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो मेरे बॉडी में जाके वो पानी क्या कर रहा है, मेरे सेल्स को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। हम एंटीऑक्सीडेंट्स कितना भी खा लें, अगर हमारा पानी ही खराब है तो हमारे बॉडी में कोई फायदा नहीं करता है, राइट। तो अब हम देखेंगे कैंगन वाटर कैसे एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। तो जैसे मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लासेस हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा घर का आरओ वाटर है जो कि हम अभी बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये मेरा आरओ वाटर है, और ये एक्वाफिना, एंड दिस इज सोडा कैंगन वाटर, राइट, जो कि मेरे घर पे जो मशीन लगा हुआ है उसी का पानी है, राइट। तो अब हम देखने जा रहे हैं
कि किस तरीके से केंगन वाटर एंटीऑक्सीडेंट है ना, और उसको कैसे चेक करेंगे। तो केंगन वाटर एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं चेक करने के लिए मेरे पास एक डिवाइस है, दिस इज कॉल्ड ओआरपी मीटर। यानी कि हम क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इस मीटर में अगर रीडिंग प्लस में आता है यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ऑक्सीडेशन के लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे केला रखा रखा सड़ जाता है, या सेब को काट के रख दो वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, खाना रख लेते हैं तो वो सड़ जाता है। तो इसी तरीके से वाटर भी सड़ता है या खराब होता है, लेकिन हमें पानी का ऑक्सीडेशन लेवल पता नहीं चल पाता है, क्योंकि पानी कभी अपना स्मेल कलर टेस्ट चेंज नहीं करता है, राइट। तो अब मैं इस मीटर के थ्रू चेक करूंगा कि वो कितना प्लस में आ रहा है। सो यहाँ पे +1 इज ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ, और माइनस अगर वो आ रहा है तो दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। मेरे लिए वो बॉडी में एंटी एजिंग की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग। सो हम चेक करने जा रहे हैं। तो मैं एक ग्लास में तो ये ओआरपी मीटर आप देख रहे होंगे, है ना। तो इस ओआरपी मीटर के अंदर जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखने जा रहा हूँ जो मेरा आरओ वाटर है, तो ये आपको अभी प्लस में दिखाई दे रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस है, आप देख पा रहे होंगे, राइट। अब मैं बॉटल वाटर का ओआरपी चेक करने जा रहा हूँ, यानी कि बॉटल वाटर की ऑक्सीडेशन क्या है। तो ये बॉटल वाटर है। अब बॉटल वाटर का ऑक्सीडेशन आप देख पा रहे होंगे जो कि 250 प्लस है, राइट। यानी कि 250 प्लस टाइम्स दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, राइट। अब हम जो सोडा यूज करते हैं उसको चेक करने जा रहे हैं। जो हम सोडा पी रहे हैं, राइट, तो अगर आप देखेंगे सोडा विच इज वेरी वेरी ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट इज बैड फॉर हेल्थ, जो कि हमें सिकनेस की तरफ बहुत जल्दी ले लेता है। क्या केंगन वाटर इतना ऑक्सीडाइज्ड है, या एंटीऑक्सीडेंट है, या केंगन वाटर माइनस में आएगा। देखने में तो बिल्कुल आपको सेम लग रहा है, राइट, बट अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन चेक करेंगे तो जैसे ही मैंने इस मीटर को डिप किया तो आप देख पा रहे होंगे केंगन वाटर माइनस में रीडिंग आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली -600 के अराउंड आ रहा है, -600, दैट इज 600 टाइम्स एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो अब मैं वापस आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बॉटल वाटर लिया था वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे तुरंत ये प्लस में आना स्टार्ट हो गया। वापस मैं केंगन वाटर में डालता हूँ तो फिर आप देख पा रहे होंगे ये माइनस में आ रहा है। वाई? बिकॉज केंगन वाटर के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, जो कि आयनेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। नेगेटिवली चार्ज आयंस विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, राइट, फॉर द बॉडी वोल्टेज। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है केंगन वाटर एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि एंटी एजिंग की तरह काम करता है। यानी कि 16 ग्लास अगर मैं ग्रीन टी पीता हूँ, जितना एंटीऑक्सीडेंट मुझे मिलेगा वो 1 ग्लास ऑफ केंगन वाटर से मुझे मिलता है। अगर मैं 90 टमाटोस खाता हूँ, जितना मुझे एंटीऑक्सीडेंट मिलता है तो मुझे 1 ग्लास ऑफ केंगन वाटर से मुझे मिलेगा। जानते होंगे लाइक पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पानी है उसके अंदर हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 to 14 होता है, राइट। उसी अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इवन ब्लड, जो हमारा ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में है, तो जितने भी ऑर्गन्स इवन है सबकी जो पीएच है, मोस्टली जो सबकी पीएच है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वो 7 and above है, यानी कि 7 to 9 के बीच में मोस्टली रहता है, राइट। अगर मैं एग्जैक्टली ब्लड का बताऊं तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। पैनक्रियास का अराउंड 8.3 पीएच होता है। अब हम चेक करेंगे कि हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना पीएच का है। क्या हम पानी एसिडिक पी रहे हैं या एल्कलाइन पी रहे हैं। तो मेरे पास ये पीएच ड्रॉप्स हैं, तो मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आरओ वाले पानी में देखूंगा, और आप देख पा रहे होंगे एक स्क्रीन में अभी पीएच रेंज आ रहा है। उस पीएच रेंज में अगर आप देखेंगे तो जो बिलो 7 है दैट इज एसिडिक, 7 जो है वो न्यूट्रल है, एंड 7 and above है वो एल्कलाइन आ रहा होगा, राइट। तो अब हम उसी कलर से, जो मेरे स्क्रीन में आ रहा है उसी कलर से आप मैच कीजिएगा कि जो मैं पानी आपके सामने रखा हुआ है वो कौन से कलर में आ रहा है, राइट। अब मैं सबसे पहले आरओ वाटर में आप देख पा रहे होंगे सोडा पूरा बिल्कुल रेड हो गया और ये डार्क येलोइश कलर में आ रहा है, यानी कितना एसिडिक डेरिवेटिव्स हम पी रहे हैं, राइट। अब हम केंगन वाटर चेक करेंगे। केंगन वाटर अब मैं केंगन वाटर में पीएच ड्रॉप डाल रहा हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से केंगन वाटर अल्कलाइन है और बाकी जो वाटर हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं दैट इज
मोर एसिडिक। डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बक एक बहुत बड़े सेल बायोलॉजिस्ट है। 1923 में उन्होंने डिस्कवर किया कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, राइट। यानी कि अगर मेरा बॉडी एसिडिक है तो उसमें कोई भी डिजीज इजीली पैदा हो सकता है। अगर बॉडी अल्कलाइन है दैट इज मोर प्रिवेंटिव टुवर्ड्स द डिजीज। तो आप देख पा रहे होंगे कैंगन वाटर फुल्ली अल्कलाइन है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, एडॉन्स हैं, टैबलेट्स आती हैं जो हम डाल के पानी को अल्कलाइन बना सकते हैं और काफी लोग उसको यूज भी कर रहे हैं और एंड दे आर थिंकिंग वी आर ड्रिंकिंग अल्कलाइन वाटर। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज आर्टिफिशियल अल्कलाइन वाटर, दैट इज नॉट नेचुरल। उसका साइड इम्पैक्ट काफी बहुत ज्यादा होता है। आप अपने लेवल पे उसको स्टडी करके देख सकते हैं। ये जो पीएच मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये 9.5 पीएच यानी कि उसी मशीन से निकला हुआ है। मशीन पे अलग अलग बटन हैं तो जो पीएच मुझे चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ। तो 9.5 पीएच ये वाटर है। सो हमने देखा दूसरा प्रॉपर्टी कैंगन वाटर इज अल्कलाइन, है ना। अब तीसरा प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे दैट इज माइक्रो क्लस्टर। नॉर्मली हम जो टैप वाटर या बॉटल वाटर पीते हैं दैट इज इरेगुलर स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे जो केमिकल्स एड ऑन होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर पानी को साफ करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं। तो वो केमिकल पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लेता है जो कि हमारे ब्लड में या सेल्स में पानी इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। एसिडिक कंटेंट पानी का निकल जाता है अलग पाइप में। जब अल्कलाइन कंटेंट आता है वो नेचुरल फॉर्म में आ जाता है यानी कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आ जाता है, जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमारे सेल्स के अंदर जो एक्वेपरेंस है उसके अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। तो कैंगन वाटर वास्तव में उतना माइक्रो क्लस्टर है या नहीं है, या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में है या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए ये मेरे पास ग्रीन टी है। तो नॉर्मली हम लोग ग्रीन टी हॉट वाटर में बनाते हैं और ये ग्रीन टी के अंदर लिखा भी है कि 85 डिग्री सेल्सियस में आपको बॉईल करके इसमें ग्रीन टी बनाना है। कितना भी ट्राई करेंगे नॉर्मली इसमें नहीं बनेगा, राइट। अब मैं इसी ग्रीन टी को जब मैं कैंगन वाटर में डिप कर रहा हूं तो आप देख रहे होंगे ग्रीन टी बिल्कुल बनना स्टार्ट हो गया। तो कहने मतलब क्या है, वाटर की जो साइज है इतना माइक्रो क्लस्टर है वो ठंडे पानी में भी ग्रीन टी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये पानी मेरे बॉडी में जाएगा, मेरे ब्लड में जाएगा तो इजीली सेल में एब्जॉर्ब हो पाएगा, जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई इजीली कर पाएगा बॉडी, राइट। अब इसको हम 5-7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्योंकि ग्रीन टी जो हम पीते हैं काफी डार्क पीते हैं तो देखते हैं कि उस लेवल का ग्रीन टी बन पाता है कि नहीं बन पाता है कैंगन वाटर के अंदर, नॉर्मल वाटर के अंदर, राइट। अब इसी कैंगन वाटर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर होता है, स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड 11.5 पीएच, जो कि ये तो था 9.5 पीएच, दैट इज देन कम्स टू 11.5 पीएच। तो 11.5 पीएच का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? अभी चलो हमने पीने का पानी तो सही कर लिया, लाइक पीने का पानी में हम एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, अल्कलाइन वाटर ले रहे हैं एंड दैट इज माइक्रो क्लस्टर भी ले रहे हैं। बट जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, या जो हम खाना बनाते हैं लाइक राइस, दाल, तो इसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स डले होते हैं, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं या कीटनाशक होते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले होते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने का, हटाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो मैं आपको 11.5 का यूज बताना चाहता हूँ। उसी मशीन से निकलता है 11.5 पीएच, जो कि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन या स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर हम बोलते हैं, राइट। तो 11.5 पीएच में जैसे नॉर्मली हम लोग ऑयली खाना खाते हैं या हमारे बॉडी के अंदर जो फैट क्रिएट होता है, फैट जमा होता है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल होती है। तो 11.5 पीएच इतना ही माइक्रो क्लस्टर है जो कि इजीली ऑयल को भी इमल्सिफाई कर सकता है। स्ट्रॉन्ग 11.5 ऑयल को इमल्सिफाई करता है और उसी तरीके से वो कैसे पेस्टिसाइड्स को रिमूव करेगा, राइट। तो जैसे कि इसी ग्लास को मैं ले लेता हूँ जिसमें मेरा बॉटल वाटर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी ऑयली खाना खाया या मैंने कुछ भी बाहर का खाया, तो अब अगर मैं इसमें ऑयल डालता हूँ तो नॉर्मली क्या होगा, ये मस्टर्ड ऑयल है, आप कोई भी ऑयल चेक कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ऑयल अलग पानी अलग। अब देख पा रहे होंगे एक लेयर ऑयल के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से जब हम हमारे बॉडी में पानी जाता है तो उसकी क्लस्टर साइज इतना बड़ा होता है कि वो ऑयल को ब्रेक नहीं कर पाता है और वही ऑयल हमारे बॉडी के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल फैट क्रिएट करता है। 9.5 इतना माइक्रो क्लस्टर है जो कि ऑयल को ब्रेक कर सकता है।
एंड जो स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH है वो उससे ज्यादा माइक्रोक्लस्टर है जो ऑयल को इजीली ब्रेक कर लेता है, यानी कि ऑयल को इमल्सिफाई कर लेता है। तो किसी भी तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होता है, फैट का प्रॉब्लम होता है, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, वो सारी क्लियर हो जाती है 11.5 pH से। इस बॉटल में मेरे मशीन से जो निकला हुआ 11.5 pH है, तो मैं अभी 11.5 pH ले रहा हूँ आपके सामने। इस ग्लास में मैं 11.5 pH ले रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि पूरा ऑयल को ही ब्रेक कर दिया, और ये वाटर ही है, मैं आपके सामने पी रहा हूँ। बट 11.5 का जो मेजर यूज है टू रीड ऑफ द पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे। मेरे पास राइस है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो 11.5 उसकी जो पेस्टिसाइड्स को रिमूव करता है, राइट। अब उससे पहले मैं आपको जो ग्रीन टी हम बना रहे थे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर कलर आ गया नॉर्मल पानी से, यानी कि पानी को गर्म नहीं करना पड़ा। राइस ले लेता हूँ। वाटर 11.5 pH इस तरीके से ऊपर का जो व्हाइट पार्ट है वो निकल जाता है। बट जब मैं 11.5 में इसी राइस को धो रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये येलोइश होना स्टार्ट हो गया, यानी कि जो भी पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक उसके अंदर जो डले होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए। और धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़ी देर में पूरा डार्क येलोइश हो जाएगा एंड ये ऐसे कैसे रहेगा, यानी कि हम डेली बेसिस पे जो पेस्टिसाइड्स ले रहे हैं, यानी कि स्लो पॉइजन ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी को स्लोली डैमेज कर। ये जो वाटर आयनाइजर है इट्स ए प्रिवेंटिव मेडिकल डिवाइस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ पीने का पानी नहीं निकलता है, ये मशीन 7 टाइप्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है, 7 टाइप्स, राइट। जो ड्रिंकिंग वाटर है 8.5 pH, 9.0 pH, 9.5 pH, और एक न्यूट्रल वाटर भी होता है जो कि मेडिकेशंस के लिए यूज होता है, दैट इज 7.0 pH। 11.5 pH आपने देखा कि किस तरीके से ऑयल को इमल्सिफाई कर रहा है एंड पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर रहा है। जब मैं 11.5 वाटर में निकाल रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट 2.5 pH विच इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर निकलता है। तो साइंस ये कहता है कि 2.7 pH ग्रेड के नीचे का कहीं का भी एनवायरमेंट हो तो वहां पे कोई बैक्टीरिया, वायरस, फ्लू टिक नहीं सकता है। तो 2.5 pH इज अ कम्प्लीटली केमिकल फ्री सैनिटाइजर। 11.5 pH निकालता हूं तो मैंने 2.5 pH स्प्रे बोतल में डाल दिया, तो मैं इसको ऐसे सैनिटाइजर से यूज कर रहा हूँ। पूरे घर को हम सैनिटाइज कर सकते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल काम करता है, राइट। अब इसी मशीन से ब्यूटी वाटर निकलता है, ब्यूटी वाटर 6.0 pH। 6.0 pH यानी कि जो कि मेरे स्किन के लिए अच्छा है, स्किन एंड स्कैल्प के लिए अच्छा है, जिसमें मैं अपने एज ए फेशियल टोनर यूज कर सकता हूँ। 6.0 इसमें हेयर वॉश करना, एज ए फेस टोनर यूज करना, तो 6.0 का जब ब्यूटी वाटर हम कहते हैं, कैंगन ब्यूटी वाटर, जिसको हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये मशीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस मशीन को कौन कौन एंड्रोज कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। दे ऑल आर रिकमेंडिंग कैंगन वाटर बिकॉज इट्स ए प्रिवेंटिव मेडिकल डिवाइस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको कौन कौन रिकमेंड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर हिरोमिशिनिया। डॉक्टर हिरोमिशिनिया इज ए रिनाउंड नेम एंड मैं आपको मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि उनकी प्रोफाइल आ रही है डॉक्टर हिरोमिशिनिया, और उनकी ये जो बुक्स है उन बुक्स के अंदर उन्होंने कैंगन वाटर के बारे में लिख रखा है, और वो अपने सारे पेशेंट्स को कैंगन वाटर रिकमेंड करते हैं, राइट। देन इसको जो एंड्रोज करते हैं रॉबर्ट जी राइट, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं रॉबर्ट जी राइट। तो मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे उनकी प्रोफाइल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने जो बुक लिखा है दैट इज किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये बुक भी आप देख पा रहे होंगे। तो किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक के अंदर उन्होंने कैंगन वाटर को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, और किस टाइप के डिजीज के अंदर ये वाटर सपोर्ट करता है, कैसे हमारे बॉडी वोल्टेज को मेंटेन करता है। उन्होंने इस बुक में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में हर एक चीज को मेंशन कर रखा है।
और स्पेसिफिकली उन्होंने एनर्जिक वाटर आयनाइजर, एनर्जिक के SG501 मॉडल को उन्होंने मेंशन किया है इस बुक में 168 पेज में SG501 एनर्जिक को मेंशन किया हुआ है। जो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेन की डॉक्टर है डॉक्टर कॉरिन एलन, वो भी कैंगन वाटर को रिकमेंड करते हैं। ऐसे आप इस स्क्रीन में देख पा रहे होंगे तमाम डॉक्टर्स इस वाटर को रिकमेंड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो सर्टिफिकेशंस वाटर आयनाइजर, एनर्जिक वाटर आयनाइजर को मिला है, लाइक बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, वो मैं आपको अभी मैं स्क्रीन पे, जैसे कि ISO 13485 इट्स ए मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन, यानी कि मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर्टिफिकेशन मिला हुआ है एनर्जिक को ISO 13485। एंड वाटर क्वालिटी एसोसिएशन WQA का गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि दिस द ओनली आयनाइजर इन द वर्ल्ड जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और बाकी जो सर्टिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये सारे सर्टिफिकेशंस एनर्जिक को मिला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक मेडिकल ग्रेड वाटर आयनाइजर है। ऐसा नहीं कि मार्केट में और आयनाइजर्स नहीं है, कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हैं, राइट, बिकॉज कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई भी नया इनोवेशन से वो थोड़े दिनों बाद कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये एनर्जिक जो वाटर आयनाइजर है, ये एनर्जिक का इनोवेशन क्रिएशन है और पिछले 45 ईयर्स से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चल रहा है। हमारे इंडिया में इस कंपनी को स्टार्ट हुए करीब 4 ईयर्स हो चुके हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक कंप्लीटली कंपैरिजन दिया हुआ है। उस कंपैरिजन को अगर क्लोजली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाउ एनर्जिक इज द बेस्ट वाटर आयनाइजर इन द वर्ल्ड, राइट। सो ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था। ये 3 प्रॉपर्टीज की वजह से ये मिरेकलस होता है और यही 3 प्रॉपर्टीज हमारे बॉडी को सेल्फ हीलिंग स्टेट में ले आते हैं। यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतने वर्ल्ड के जो टॉप डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट इसको रिकमेंड कर रहे हैं। मैं अगर अपनी बात कहूँ, सिंपल सी बात है, अगर मैंने अपने बॉडी की 75% को सही कर दिया तो बाय डिफॉल्ट मेरी बॉडी अपने आप सही होने लग जाता है, यानी कि बॉडी अपने आप को सेल्फ हीलिंग स्टेट में ले आता है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें कंप्लीटली मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा कि अगर कभी भी आपको प्लान कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि मुझे वाटर आयनाइजर लेना ही लेना है, बिकॉज आपने देख लिया कि RO वाटर कितना डेंजरस है, वाटर कितना हमारे लिए बॉडी में कितना ऑक्सीडाइज्ड है, कितना एसिडिक है, जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट कर रहा है स्लोली, राइट। तो व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर ए वाटर आयनाइजर तो आप एनर्जिक ही क्यों लें। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज कंप्लीटली इन डिटेल्ड कंपैरिजन विद द कॉपी वाटर आयनाइजर्स जो भी मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। तो मैं आपको उस वीडियो में कंप्लीटली एक चीज बताऊंगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेस्ट कैसे हो सकता है, एंड क्वालिटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज एंड लाइफ वाइज, यानी कि जो कैंगन मशीन्स है उनकी जो मिनिमम लाइफ होती है वो 15 to 20 ईयर्स का होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है कैंगन मशीन्स के बारे में, आप अपना कमेंट्स, आप अपना क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।